चलिए आज जो है सेट नंबर 22 का पैरामेडिकल के ये जो कि एग्जाम में पूछा गया है उसके बारे में हम बात करेंगे। 2022 का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर से है, जो कि एग्जाम में पूछा गया है। राजन प्रथम किसके पुत्र थे? राजन प्रथम जो था राजा राज प्रथम के पुत्र थे। राजा राज प्रथम के पुत्र थे। राजा राज प्रथम। और सर्वाधिक विस्तार जो है राज्य का विस्तार इसी के शासनकाल में हुआ था। राज्य का विस्तार जो है इसी के शासनकाल में हुआ था। सर्वाधिक विस्तार क्या था अपने राज्य का? सर्वाधिक विस्तार राजा राज प्रथम। इन्होंने ही जो है गंगेश चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। राजा राज प्रथम ने गंगेश चोलपुरम की उपाधि धारण किया था। पुरम की उपाधि धारण किया था। और राजेंद्र प्रथम के पुत्र थे राजा राज प्रथम। सर्वाधिक राज्य का विस्तार कौन किया था? राजा राज प्रथम। गंगेश चोलपुरम की उपाधि कौन धारण किया था? राजा राज प्रथम। दूसरा क्वेश्चन है, समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है। जब समुद्र तक पहुंचते पहुंचते जो है नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है और वही नदी का प्रभाव धीमा हो जाता है और अनेक भागों में बंट जाता है, इसे जो है हम कहते हैं वितरिका। वितरिका क्या कहते हैं? वितरिका। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदी का प्रभाव जो धीमा हो जाता है और ये जो कई भागों में विभक्त हो जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं वितरिका। क्या बोलते हैं? वितरिका। जिन वस्तु का एक साथ उपयोग किया जाता है उन्हें हम लोग बोलते हैं पूरक वस्तु। क्या बोलते हैं? पूरक वस्तु। जिन वस्तुओं का हम लोग जो है एक साथ उपयोग करते हैं उसे बोलते हैं पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं। सरकारी कर्मचारी सहित किसी भी क्षेत्र में असाधारण और प्रतिष्ठा सेवा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दूसरा सबसे बड़ा दिया जाने वाला नागरिक पुरस्कार है? देखिए, पुरस्कार की हम बात करें तो नंबर 1 में भारत रत्न। भारत रत्न, इसका शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में हुआ था। ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक। दूसरा है पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। तीसरा है पद्म भूषण। पद्म भूषण। चौथा है पद्म श्री। पद्म श्री। यहाँ से जो कहीं से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देश से सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विश्व से प्राप्त निव्वल अंतरण का योग होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चालू लेखा। क्या बोलते हैं? चालू लेखा। जो सौदा प्राप्त होता है और सेवा शेष जो बचता है उसे हम लोग बोलते हैं चालू लेखा। क्या बोलते हैं? चालू लेखा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? देखिए, एक होता है संवैधानिक, एक होता है वैधानिक। क्या होता है? संवैधानिक। संवैधानिक। एक होता है वैधानिक, एक होता है वैधानिक। जिसका जो है संविधान में जिक्र होगा उसे हम लोग बोलेंगे संवैधानिक। जिसका अनुच्छेद में जिक्र होगा क्या बोलेंगे? उसे संवैधानिक। जिसका जो है संविधान में जिक्र नहीं होगा, यानी कि एक्ट में जिक्र होगा, ईस्वी में जिक्र होगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वैधानिक। क्या बोलेंगे? वैधानिक। पंचायत राज जो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, पंचायत जो है, पंचायत राज जो है 4 नंबर का क्वेश्चन है। पंचायत राज जो है 73वां संविधान संशोधन द्वारा, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1900 92 में। कब हुआ? 1900
92 इधर 11वीं अनुसूची में, कौन सा अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची में पंचायत राज जो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित कब हुआ था? 1992 ईस्वी में हुआ था। कौन सी अनुसूची में? 11वीं अनुसूची में। इसमें जो 18 विषय, 11 अनुसूची में कितना विषय है? 18 विषय है। और 12वीं अनुसूची में जो है नगर पंचायत के बारे में। 12वीं अनुसूची में क्या है? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची में जो है नगर पंचायत के बारे में, नगर पंचायत के बारे में, पंचायत के बारे में। देखिए यहाँ 73 है लेकिन डेट सेम रहेगा, यहाँ हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन का 1992 ईस्वी में। इसमें 29 विषय, कितना विषय है? 29 विषय। वृहद हिमालय में एक ठंडा रेगिस्तान है। देखिए वृहद हिमालय में ठंडा रेगिस्तान लद्दाख में, कहाँ है? लद्दाख में, लद्दाख, लद्दाख, लद्दाख और जम्मू कश्मीर पहले एक ही हुआ करता था। 31 अक्टूबर 2019 को जो है अलग हुआ। कब? 31 अक्टूबर 2019 को। सब लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह ठंड स्थान, क्या है? ठंड पड़ता है दोनों जगह। और लद्दाख वृहद हिमालय किसका है? किसका हिस्सा है? वृहद हिमालय का। वृहद हिमालय 5 नंबर का क्वेश्चन है। इधर किसका हिस्सा है? वृहद हिमालय, वृहद हिमालय। इसे जो हम ग्रेट हिमालय कहते हैं, क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय इसी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इसी को हम लोग जो ग्रेट हिमालय कहते हैं या तो हिमाद्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री। वृहद हिमालय हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय या तो हिमाद्री, ग्रेट हिमालय या तो हिमाद्री। इसी का एग्जांपल है माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा। इसका एग्जांपल है वृहद हिमालय का। और वृहद हिमालय की ऊंचाई जो है 6000 मीटर। कितना मीटर है? 6000 मीटर। जनरल डायर जो जालियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, किसके द्वारा मरवा दिया गया था? जनरल और डायर जो है वही जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है उधम सिंह के माता पिता का जो है मृत्यु हो जाते हैं। उसी समय जो है वो प्रतिज्ञा करते हैं कि कभी न कभी जो है मैं इसको टपका के रहूंगा। और लंदन में एक सभा चल रही थी, उसी में जो है 1940 ईस्वी में जनरल ओडायर को जो है उधम सिंह टपका दिया। कौन मारा था? जनरल ओडायर को उधम सिंह। जनरल ओडायर को कौन मारा? जनरल ओडायर को उधम सिंह। कौन मारा था? उधम सिंह। लंदन में मारा था उधम सिंह, उधम सिंह। क्योंकि जालियांवाला बाग नरसंहार में जो गोली चलाने का आदेश दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड में, वाला बाग हत्याकांड में, हत्याकांड में कब हुआ था हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। कौन हुआ था? अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में। इसी के विरोध में जो है एक हंटर कमेटी का गठन किया गया था। कौन सा कमेटी? हंटर कमेटी, हंटर कमेटी। इसी कमेटी ने बताया कि 1000 व्यक्ति था, जिसमें जो है 379 व्यक्ति जो मारे गए थे। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा समाजवादी, लोकतंत्र और गणराज्य। समाजवाद, लोकतंत्र और गणराज्य कहा गया। क्या कहा गया है? समाजवाद, लोकतंत्र और गणराज्य। क्या समाजवाद, लोकतंत्र और गणराज्य की प्रस्तावना में बात कहा गया? फिर कब? प्रस्तावना में।
उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1947 को जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यही जो है जवाहरलाल नेहरू संघ समिति के अध्यक्ष थे। इसका अध्यक्ष है संघ समिति के अध्यक्ष। संविधान के किस भाग के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों को हनन का मामला सीधे सर्वोच्च न्यायालय में उठा सकता? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 किसके तहत? अनुच्छेद 32। अगर किसी व्यक्ति का अधिकारों का उल्लंघन होता है, अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। इसे जो अनुच्छेद 32 को जो बाबा भीमराव अंबेडकर जो संविधान का आत्मा कहा। क्या कहा है? संविधान का आत्मा। देखो 8 नंबर में पंडित भीमसेन जोशी में किस क्षेत्र से संबंधित था? शास्त्रीय संगीत। किससे संबंधित था? पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। संगीत। इसे जो भारत रत्न भी मिला है, भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री। बहत्तर में जो है पद्मश्री मिला है। 72 में पद्मश्री, 1999 में पद्म विभूषण और 2009 ईस्वी में भारत रत्न मिला है। 2009 में भारत रत्न। और 1998 में जो है संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया। संगीत नाटक 1998 में संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान दिया गया। अकादमी सम्मान कब मिला था? 1998 में। देखिए पंडित भीमसेन जोशी का संबंध है शास्त्रीय संगीत। किससे संबंधित है? शास्त्रीय संगीत। इसे भारत रत्न जो है 2009 ईस्वी में मिला था। भारत रत्न कब मिला था? 2009 ईस्वी। और पद्म विभूषण 1999 ईस्वी। पद्म विभूषण 1999 और पद्मश्री 1972। पद्मश्री 1972। संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1998। संगीत नाटक अकादमी सम्मान कब मिला? 1998 ईस्वी में। ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन था? माइकल फेल्प्स। कौन था? माइकल फेल्प्स। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन था? माइकल फेल्प्स। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन था? माइकल फेल्प्स। माइकल फेल्प्स। ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला कौन था? माइकल फेल्प्स। ये अमेरिका का तैराक है। क्या? अमेरिका का तैराक है। अमेरिका का तैराक है। 23 बार स्वर्ण पदक जीता। कितना बार? 23 बार। कितना बार? अमेरिका का तैराक है माइकल फेल्प्स और 23 बार जो है स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है।
किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर और उपभोक्ता की आय में को इस प्रकार समायोजित करने पर कि वह उसी बंडल को खरीद सके जिसे वह कीमत में परिवर्तन के पहले खरीदता था। उस वस्तु की इष्टतम मात्रा में हुए परिवर्तन को क्या कहा जाता है? प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या कहते हैं? प्रतिस्थापन प्रभाव। जितना कीमत में कर दे फिर उसी को जब उतना कीमत में कर देंगे तो उसे क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव। प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया। डैश को नवाब बना। प्लासी युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी। प्लासी युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 ईस्वी। 23 जून 1757 ईस्वी। रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जिसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत होता है। अरे सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। इसमें जो है सिराजुद्दौला खार होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होता है। यहीं पे गद्दार निकला था मीर जाफर की वजह से। किसकी वजह से? मीर जाफर की वजह से। ठीक। मीर जाफर जो इसके बाद नवाब बनता है 1757 से 1760 तक जो बंगाल का नवाब रहता है। कुछ दिन के बाद जो मीर जाफर के दामाद जो मीर कासिम 60 से 63 तक रहता है। उन्होंने जो है अपना राजधानी जो मुंगेर बनाता है। कई क्वेश्चन पूछा जो है सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? मीर जाफर। कौन बना था? मीर जाफर। भारत और देश के बीच छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच जो मन्नार की खाड़ी है। भारत और श्रीलंका के बीच क्या? मन्नार की पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी किसके बीच है? भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच। किसके बीच है? भारत प्लस श्रीलंका के बीच। और भारत और श्रीलंका के बीच जो सिलीनेक्स अभ्यास होता है। सिलीनेक्स अभ्यास। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि जो भारत के और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि किसके बीच होता है? भारत और श्रीलंका के। भारत और श्रीलंका के। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो श्रीलंका की थी। कौन कहाँ की थी? श्रीलंका के। श्री भाव भंडार नायके। श्री भाव भंडार नायके। किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन? श्री भाव भंडार नायके जो कि श्रीलंका की थी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई डैश का उद्देश्य भारत में सभी राज्य क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंध मजबूत करना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। सभी राज्यों और जिलों के बीच जो संबंध स्थापित करने के लिए जब भारत सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना लाया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत योजना। एक भारत और श्रेष्ठ भारत का योजना लाया था 2015 ईस्वी में। अक्टूबर 2015 ईस्वी में जो है ना, जिस दिन हम लोग एकता दिवस मनाते हैं, वहाँ पे कौन 31 अक्टूबर 2015 जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत लाया था। 31 अक्टूबर को एकता दिवस जो है हम लोग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस में मनाते हैं। एकता दिवस। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल।
अंतर्वेदी अग्नेयशील का उदाहरण है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या अंतर्वेदीय शील का उदाहरण क्या या ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट। 73 का हो जाएगा। अंतर्वेदी शील का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट ग्रेनाइट। मैग्मा और जो है लावा से इसका निर्माण होता है। मैग्मा और लावा के गर्म होने से किसका निर्माण होता है? ग्रेनाइट से। अंतर्वेदी चट्टान कैसा चट्टान है? अंतर्वेदी, इसी को बोलते हैं अग्निय चट्टान। अग्निय चट्टान। ग्रेनाइट मैग्मा और लावा को जो है ना पिघलने से किसका निर्माण होता है? ग्रेनाइट चट्टान का। ठीक, यही जो अंतर्वेदी और अग्निय चट्टान है। मृदा संरक्षण की उस विधि को क्या कहते हैं जिसमें तटीय प्रदेश और शुष्क प्रदेश में पवन गति को रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं ताकि मृदा का आवरण को बचाया जा सके? इसे हम बोलते हैं रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं, मृदा को बचाने के लिए रक्षक मेखलाएं। रक्षक क्या कहलाता? रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं। रक्षक मेखलाएं क्या कहलाता? रक्षक मेखलाएं। वर्ष 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों के मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश पहुंचे। अहमदाबाद। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। सूती कारखानों के मजदूर के सत्याग्रह आंदोलन चलाने डैश जा पहुंचे। 1918 ईस्वी में जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ। कब? 1918 ईस्वी। कब हुआ था? 1918। पहली बार महात्मा गांधी जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में जो है भूख हड़ताल रखते। क्या करते हैं? भूख हड़ताल। क्योंकि यहाँ जो प्लेग की बीमारी फैल चुका था, किसानों को जो है आमदनी कम था, फिर भी जो अंग्रेज टैक्स ले रहे थे। प्लेग जो कि चूहा से फैलता है। कैसे फैलता है? चूहा से। प्लेग की बीमारी। सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित? बांग्लादेश की राजधानी ढाका। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित? ढाका। सार्क के मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क के मुख्यालय जो है सार्क के मुख्यालय जो है ढाका में स्थित है। कहाँ है? ढाका में। हेडक्वार्टर ढाका, जो कि बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, मुद्रा ढाका है। सार्क की स्थापना जब 1950 ईस्वी में कब हुआ था? 1950 ईस्वी में हुआ था। सार्क में जो 10 देश शामिल है। कितना देश शामिल है? 10 देश शामिल। देखिए प्रीवियस ईयर जो 2022 का है, जितना क्वेश्चन है सभी का ऑप्शन के सही जो है सभी ऑप्शन का जो पोस्टमार्टम किया गया है, इससे बाहर तो नहीं जाने वाले। प्रीवियस ईयर जो PYQ है 2022 का।